सच ये है, हमें कभी बुक से प्रॉब्लम नहीं होती, हमें प्रॉब्लम होती है साइलेंस से, जो कि बुक्स के बंद करने के तुरंत बाद आ जाता है। इसलिए हम लगातार स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, खुद को बिज़ी रखते रहते हैं, जिससे हम वो साइलेंस को फ़ील ना करें, क्योंकि वो अपने आप से हमें रूबरू करवाता है और हमारी लाइफ़ में लगातार ये शोर चलते रहता है और जब ये शोर आदत बन जाता है, तो हम अपने आप से बात करना भूल जाते हैं। मेरा नाम अंशुमान है और मैं मेरे एमबीबीएस के लास्ट ईयर में हूँ। मेरे पास साइकोलॉजी में डिप्लोमा है और मैं साइकोलॉजी के ऊपर अलग-अलग बुक्स पढ़ता रहता हूँ। रात के 12:15 साढ़े 12 बजे हैं, तुम्हारे बगल में किताब रखी है जिसमें लिखा हुआ है कि लाइफ विल चेंज और समथिंग लाइक दिस, और तुमने वो किताब 1 महीने पहले खरीदी थी ये सोच के कि मेरी इस किताब को पढ़ने से लाइफ चेंज होगी। लेकिन तुम उस किताब पे और ध्यान भी नहीं दे रहे, तुम अपना फ़ोन उठा रहे हो और उस पे रील स्क्रॉल कर रहे हो आराम से। क्योंकि ये 12:30 से 1 बजता है, 1 से 2 बजता है और फिर तुम्हें एक गिल्ट का एहसास होता है हल्का सा, लेकिन फिर तुम सो जाते हो। तुम अगले दिन उठते हो, अपने दिन के सारे काम करते हो, सोचते हो कि रात को मैं पढ़ूँगा फिर से, और तुम सेम पैटर्न ये कई दिनों तक रिपीट करते हो। तो तुमने यहाँ पर बुक्स भी खरीदी, सब कुछ किया, लेकिन तुमने उसको शुरू नहीं किया पढ़ना, और तुमने यहाँ पर ये सोच के बुक्स खरीदी कि मेरी लाइफ से चेंज होगी, इससे मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होगा, लेकिन तुम वहीं की वहीं हो। तुम बुक्स खोलते हो लेकिन तुम बुक्स को पढ़ते नहीं हो। तुम केवल यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, मूवीज़ देखते हो या फिर कुछ भी बिंज वॉच करते हो, XYZ। बुक्स तुम्हारी वहीं की वहीं रखी हुई है। तुमने पूरे वीक में 2 या 3 पेजेस पढ़े हैं मैक्स, और उसमें भी तुम्हारे ब्रेन को बहुत एफर्ट लगाना पड़ा है। और तुम्हारे फ़ोन में अलग-अलग रील्स आई जा रही हैं। एक रील कह रही है कि दिस विल मेक यू सक्सेसफुल, दूसरी रील कह रही है रिलेशनशिप में कैसे एक्सेल करें, तीसरी रील कुछ कह रही है, और तुम रोज़ ऐसे ही टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। तो ये बहुत डेडली ट्रैप है। पर तुमने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी, तुम चेंज होना चाहते हो लेकिन तुम चेंज खुद को कर नहीं पा रहे। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कैसे ओवरकम करें, जिससे हम वापस बुक्स पढ़ने की हैबिट्स को अपने रिज्यूम करें, जिससे हमारी लाइफ फिर से इम्प्रूव हो। एक ज़माना था जब लोग बुक्स से दुनिया को समझते थे। ऑथर्स अपने सालों के एक्सपीरियंस को एक बुक्स के में लिख दिया करते थे, जिससे हम अपने पर्सपेक्टिव को इम्प्रूव कर सकें और कुछ समझ सकें, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। और आजकल हम लोग दुनिया को एल्गोरिथम से समझते हैं। तब लोग सोचकर अपना ओपिनियन बनाया करते थे, और अब लोग वायरल चीज़ों को देखकर अपना ओपिनियन बनाते हैं। बस ये केवल हैबिट चेंज नहीं है, जबकि ये ह्यूमन कॉन्शियस का डाउनफॉल है। जबकि सच ये है, इंसान सोचने के लिए बना है, वो एक क्यूरियोसिटी वाला क्रिएचर है। वो हमेशा इस बात को सोचता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। लेकिन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम सोचने की बजाय केवल रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों पर। ये ऐसा हो गया कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ पर मैं चीज़ों पर केवल रिएक्ट कर रहा हूँ। तो बुक्स तुम्हें दरअसल इंसान बनाती हैं और एल्गोरिथम तुम्हें केवल रिस्पॉन्स मशीन। तो उसके पीछे की न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी समझते हैं कि दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है। पहला पॉइंट, इंफॉर्मेशन ओबेसिटी। जिस तरीके से जंक फूड बॉडी को मोटा कमज़ोर बनाता है, उसी तरीके से जंक कंटेंट भी ब्रेन को ओवरलोडेड और स्लो बनाता है, और धीरे 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 ब्रेन वीक होने लगता है। तुम जानते सब कुछ हो लेकिन तुम कहते हो कुछ भी नहीं कर पा रहे, जान सब कुछ रहे हो लेकिन तुम समझ कुछ भी नहीं रहे। दूसरा पॉइंट, फॉल्स शेड्यूल। तुम अपने आप को हमेशा बिजी बिजी कहते हो, और मैं बिजी हूँ कभी शेड्यूल नहीं होता। वो एक इमोशनल हाइडिंग प्लेस है। खुद को बिजी कहकर हम हमारे फेलियर से भागते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, हम हमारे एक्सपेक्टेशन से भागते हैं। तीसरा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डोपामिन हाईजैक्ट। सबको ये पता है हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड मशीन है, और रील्स हमें बिना किसी एफर्ट के रिवॉर्ड देती है, और बुक्स पढ़ने में लगता है एफर्ट, और ब्रेन को एफर्ट करना नहीं है और ब्रेन को चाहिए रिवॉर्ड, और रील्स वो सॉल्व करती है वही रिवॉर्ड जो तुम्हें गैम्बलिंग, अल्कोहल या फिर किसी भी एडिक्शन से मिलता है। तो ये सिर्फ आदत नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग है। हम एडिक्टेड नहीं होते, हम प्रोग्राम्ड हो जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट, और रीडिंग हमारी फॉल्स आइडेंटिटी को भी तोड़ती है। देखो ये ऐसे काम करता है, फोन और रील्स और जो भी कंटेंट तुम देखते हो वो चीज़ दिखाती है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम देखना चाहते हो, और बुक्स वो चीज़ दिखाती है जो तुम अवॉइड कर रहे हो। और इसलिए ही हम बुक से भागते हैं, कि बात यह बुक से हम बन सकते हैं बेटर, और बेटर बनना होता है पेनफुल। अब सोचो, आज से 10-15 साल बाद हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन से कहते हैं कि तुम बुक्स पढ़ना शुरू करो, ऐसा करो वैसा करो, बुक्स पढ़ने के बहुत फ़ायदे। और मान लो क्रॉस क्वेश्चन हमसे करते हैं कि आप लोगों ने क्या बुक्स पढ़ी थी, तो आप सोचोगे तब हमारी सारी यादें जो होंगी रील्स के अराउंड होंगी, वीडियोस के अराउंड होंगी, मूवीज़ के अराउंड होंगी, फ़न के अराउंड होंगी, क्योंकि हमारी कोई आइडेंटिटी बुक्स से तो है ही नहीं। और हम ऐसे खोखली जनरेशन का पार्ट होगी जो आसपास की सब कुछ चीज़ें जानती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं जानती। उनके अंदर एक वॉइड है, क्योंकि उन्होंने कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया ही नहीं, कि हमने कभी बुक्स के साथ अपना पर्सनल टाइम बिताया ही नहीं। और अब एक सेकंड रुको, अपने फ़ोन को नीचे रखो, गहरी सांस लो, और खुद से पूछो, अगर ये मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा तो मैं इसको कैसे याद करूँगा? रील्स जो कि एल्गोरिदम बेस्ड है, या फिर बुक का वो पेज जो बिलिंगली मैंने चूज़ किया है खुद से पढ़ने के लिए, अपने आप के साथ टाइम बिताने के लिए। तो अब सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, कैसे हम हमारी बुक्स रीडिंग की हैबिट्स को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। पहला रूल, 5 पेज रूल।
हमें केवल 5 पेज पढ़ने हैं, नॉलेज के लिए नहीं बल्कि उस इंसान से प्रोटेस्ट करने के लिए जो हम कल तक थे। रूल नंबर 2, फ़ोन इज़ इक्वल टू न्यूरो डिस्टरप्टर। रीडिंग के वक्त फ़ोन एक केवल डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि हमारे ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री को भी खराब करता है, उसे हाईजैक कर देता है। तो इसको अपने आप से दूर रखना इस वक्त सबसे अच्छा है, या फिर कम से कम नोटिफिकेशंस ऑफ करके तो रखो। रूल नंबर 3, रीड टू बिकम डेंजरस। डेंजरस का यह मतलब नहीं है कि तुम वॉलेंट हो जाओ, डेंजरस का मतलब है तुम किसी से मैनिपुलेट ना, तुम्हें अपने ब्रेन पे कंट्रोल हो कि तुम विलिंगली चूज कर रहे हो ये काम करना। अगर तुम रील भी देखो तो तुम्हें ये रहे कि हाँ मैं 5 मिनट से ज़्यादा रील नहीं देख पाऊंगा, और तुम भीड़ का हिस्सा ना हो, तुम अपनी सोच खुद बना सको, और तुम कोई भी काम करो तो विलिंगली चूज कर सकते हो कि मैं इस काम में कितना टाइम स्पेंड करूंगा, और बुक्स इसमें बहुत हेल्प करेंगी। और 4th पॉइंट, सेट ए रूटीन। हर दिन अगर पॉसिबल हो सकता है तो एक रूटीन सेट करो, जैसे कि सोने से आधे घंटे पहले मैं केवल बुक्स के 2 या 4 पेजेस पढ़ूंगा रोज सेम टाइम पे, जिससे वो हमारी हैबिट बन जाए और हम इसे यूज्ड टू हो जाए। छोटी शुरुआत करो बिल्कुल एक। आज रात फिर 12 बजेंगे, वही रूम, वही एटमॉस्फेयर, वही फोन और वही टेम्पटेशन, लेकिन शायद आज पहली बार तुम अपने आप को बिट्रे नहीं करोगे। बुक उठाओगे, पेज उड़ेगा और फिर तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन 1 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। और एक कहावत है, जो इंसान पढ़ सकता है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो इंसान नहीं पढ़ता उसको सब कंट्रोल कर लेता है। आज आप सब लोग कमेंट में लिखो पेज 1, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप थिंकिंग।